ध्यान से देखो, यहाँ से एक चीज गायब है। क्या चीज? खाना। देखो, सब के सब खत्म है। ये ऐसे ही नहीं मरे, मुझे लगता है ये भूख के मारे मर गए। ऐसा नहीं हो सकता। एक इंसान बिना कुछ खाए पिए 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसका मतलब 7 दिन थे इनके पास यहाँ से निकलने के लिए, फिर भी ये यहीं रुके। इसका मतलब ये भूख से तो नहीं मरे, या शायद ये फंस गए हो। मिस्टर भोलू, कहीं ये जगह सीबेड कब्र की तरह ऊपर नीचे तो नहीं होती कि लिफ्ट की तरह एक दरवाजा आता है और एक जाता है? इस बार तो हमारे पास बारूद भी है, अगर नहीं हुआ तो उड़ा देंगे। बात तो है। शुनजी, तुम्हारे पिता कितने लोगों को यहाँ लाए थे, कुछ याद है तुम्हें? मुझे याद है, वो 7 लोगों के साथ निकले थे। तो कुल 8 लोग, पर यहाँ तो सिर्फ 6 ही हैं। बाकी 2 कहाँ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 2 लोग लालची हो गए और इन दोनों को मारकर यहाँ से भाग निकले? नामुमकिन, यहाँ लड़ाई का कोई निशान नहीं है। और तो और बॉडीज की हालत देख के भी नहीं लगता कि इनका कत्ल हुआ है। वो यही मरे हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन अपना लक्ष्य मत भूलो, समझ गए? ओह, मैं समझ गया। दरवाजा खुला था और यहाँ पे खजाना था और कोई ताबूत नहीं। वो निशान जिनका हम पीछा कर रहे थे वो हमें यहाँ तक लेकर आए। वो निशान पक्का निंग नहीं छोड़े थे, वो उनकी दूसरी टीम के लिए थे ताकि वो खजाना उठा सके। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि दीवारों को जरूर डेड बॉडीज ने बनाया होगा, लेकिन कुछ भी हो, ताबूत तो यहाँ नहीं है। हमें दूसरी ओर जाना होगा। ऊपर से बड़े चाचू भी तो हैं। हाँ सुनो, हमें मास्टर सान को ढूंढना है, ठीक है? अरे ये क्या? ये चित्र कैसे बदल गए? ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा अच्छा, मैंने और मिस्टर भोलू ने ऐसे चित्र पहले देखे हैं। ये कुछ ऐसे काम करते हैं। ग्रैंड महू, जब से मैंने जीजू को वापस भेजा है, मेरी उससे कोई बात नहीं हो पाई। हाँ, जब बच्चे बदतमीज हो जाते हैं तो उन्हें सिखाना पड़ता है। क्या आपने उसे बंद किया है? हाँ, शुजी, वैसे तुम बुरे नहीं हो, लेकिन जब से मास्टर ईर और मास्टर जियो गए हैं तब से तुम भी बिगड़ गए हो। मुझे लगता था जीजू को सबसे ज्यादा प्यार आप करती हैं ग्रैंडमा। अगर प्यार नहीं करती तो तुम्हारे साथ मिलकर उसे शरारत क्यों करने देती? हाँ हाँ, शरारत? एक ही शब्द से आपने जीजू की सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। किस बात का डर है? हिचकिचाइए मत, बताइए। तुम अपने बड़ों से इस तरीके से बात करते हो? हाँ बोलो।
आजकल आपके बर्ताव पे मुझे शक होने लगा है ग्रैंडमा। ये सब अल्फा से जुड़ा हुआ है, जिसमें हेनरी और जेसन और उनकी चाइना वाली चाल है, और उनकी ये चाल आज़ादी से पहले की शुरू की हुई है। इतने सालों में ऊपर वाला ही जाने उन्होंने क्या कुछ किया होगा। ऊपर से मुझे ये भी लगता है कि सीशा सीबेट कब्र में भी वही शामिल है, और ये मेरे चाचा की मौत और आपकी बेटी के गायब होने की भी वजह है। अब अगर फिर भी आप ना समझ बनने का ढोंग करना चाहती हैं तो आपकी मर्जी। शीजी, ऐसा है कि आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, पर अगर वो आत्मविश्वास अंधा हो जाए तो कमजोरी बन जाता है। समझे तुम? खुद को नुकसान से बचाओ पर दूसरों का भी मत होने दो। हाँ? अच्छा ये बताइए, आपने मुझे वो तस्वीर क्यों भेजी थी? क्या आप कुछ कहना चाह रही थी? अब मैं थक चुकी हूँ। आपकी उम्र हो गई है। मिस्टेक 9 में अब बस सिर्फ आप और जेनपिया से ही बचे हैं। जेनपिया से को एक तरफ रखते हैं, लेकिन आप, इतने सालों में आपका शरीर कमजोर हो रहा है। आप भी इस बात से वाकिफ तो होंगी। कुदरत के नियम से कोई नहीं भाग सकता। तुमने सही कहा, ये बात बिल्कुल सच है। कोई कितना भी कामयाब क्यों ना हो, कोई कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अंत में बूढ़ा होकर आखिर मर ही जाता है, और मरने के बाद सब मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन हेनरी के साथ ये सब क्यों नहीं हुआ? कहीं वो आपको ऐसे ही तो नहीं ललचा रहा? आपको ऐसे ही तो नहीं मनाया? अगर ऐसा है तो मानना पड़ेगा अंडरग्राउंड पैलेस की बनावट तो बहुत ही पेचीदा है। कहीं अंदर जाएंगे तो फंस तो नहीं जाएंगे? मुझे लगता है कि वांगजेंग की चालें ज्यादातर मुश्किल दबाव डालने के लिए होती है। मुझे लगता है कि वो लोग किसी की जान नहीं ले सकते। अगर किसी ने उम्मीद छोड़ दी तो जान जा सकती है, बस। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, चिंता मत करो, हम निकल जाएंगे। क्यों? ये तो पता नहीं कि मास्टर शान कहाँ है, पर इतना तो पता है कि वो हमसे तेज है और हमसे काफी आगे होंगे। सिर्फ वो ही नहीं, निंग भी तेज है, उनका भी काफी नुकसान हुआ होगा। वो इंसानी मुंह वाला उल्लू कोई मजाक थोड़ी था। नहीं नहीं, वो उसकी चपेट में नहीं आए होंगे। एक तो मैं यहाँ अटका पड़ा हूँ, पता नहीं वहां उनका कोई ख्याल रख भी रहा होगा या नहीं। चिंता हो रही। हाँ, बातों से तो लगता है कि तुम ही उनके असली भतीजे हो। आप मेरे चाचू नहीं। अगर मैं तुम्हारा चाचू नहीं तो बताओ मुझे कि मैं आखिर कौन हूं? तुम शी लिन हुआ हो, समझ गए? पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा है जो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा, और वो मैं हूं, तुम्हारा बड़ा चाचू। मिस्टर बोलू, मिस्टर बोलू, ओए, चलो। ये दरवाजा। बिल्कुल वैसा ही है। अरे एक ही कारीगर ने बनाया होगा। अरे नहीं, वो सुराग देखो। अच्छा है किसी ने बना रखा है। अगर कोई चाल होगा तो जो पहले गया होगा उसमें फंस गया होगा, है ना? चलो। ये तो बहुत अमीर है बे। हाँ, एक और खजाना। क्या बोला था मैंने? हाँ, देख लिया ना तुम लोगों ने?
नजरानों से भरा एक और भंडार। इन सिक्कों को तो देखो। फिर कुछ डेड बॉडीज पड़ी। हम फिर से वहीं पर आ गए। आखिरी बार जब किसी ने मुझसे ऐसे सवाल किए थे, उसके बाद वो भेड़ियों का खाना बन गया था। अमर होना, बहुत लोग अमर होना चाहते हैं। मैं हैरान हूं अब भी इसकी मंदी है। अच्छा, आप तो अनब्रांडेड चीजें नहीं खरीदती ना? अभी हाल ही में मैं एक नकलची से मिला। उसने ना मुझे कुछ दिलचस्प बात बताई। अपनी पूरी जिंदगी में उसने सबसे गजब की नकल जो बनाई है वो है एक ह्यूमन स्किन मास्क। कहते हैं उसे पहनने के बाद आपके असली माँ बाप भी आपको पहचानने से नकार देते हैं। ये माया जाल है, ये माया जाल है। हम बार बार यही आ रहे हैं, दोनों रास्ते वापस यही खुलते हैं। क्या चल रहा है सर सोचो। शुंजी, बुरा मत मानना, पर तुम्हारे पिता में कोई दिक्कत है। ये बॉडीज यहाँ कई साल से है, पक्का इन पर कोई असर हुआ है। ऐसा करो, इन्हें तुम यहीं पर छोड़ दो, इनके बिना ही हम चलते हैं। बिल्कुल नहीं। रखो, नीचे रखो। अरे मोटा भाई शांत हो जाओ। मोटा भाई, हमें आपस में नहीं लड़ना है। छोटे उस्ताद, आपने कहा था ना वांग जंग हाई के जाल सिर्फ इंसानों पर मानसिक दबाव डालने के लिए होते हैं। हमें खुद ऐसे जाल में नहीं फंसना है। मिलकर कुछ और रास्ता ढूंढो। हाँ, पांजे सही कह रहा है। ये एक जाल है, शुंजे के पिता के साथ कोई लेना देना नहीं है, समझ गए? हमने ये सीबेत कब्र में भी देखा था, माया जाल जैसा कुछ भी नहीं होता है, समझ गए ना? यही तो वांग जंग करता है। वो ऐसे जाल बिछाता है कि हम में से कोई नहीं समझ पाएगा, और बिना कुछ सोचे समझे हम उसकी जाल में फंस जाते हैं। दोबारा चलते हैं। पांसी, इस बार धीरे चलना, कदमों के साथ साथ जमीन को भी नापते हुए चलना, और कोई भी गलती ना हो, समझ गए?
तो ये है आंट हुओलिंग। इनकी शक्ल की तो नकल हो सकती है, पर इनकी शालीनता की नहीं। उसके पिता और मुझे तो पता ही नहीं चला था। जब तक पता चला बहुत देर हो चुकी थी। उनकी कोई खबर नहीं है। क्या पूरी टीम गायब हो गई है? जी, सुना है कि वू फैमिली का तीसरा बेटा ही लौटा है। उसने कहा कि जी लियान हुआ को कुछ हो गया है। उन्होंने एक शिप भेज के उसकी बॉडी मंगवाई है और वो सी बेड कब्र में बेहोश हो गया। वो जब उठा तो जमीन पर था। बाकी सबके साथ क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। शीलियन मर गया। उसकी बॉडी कहाँ पर है? वो शिप वापस नहीं आई। वो अभी गायब है। वो भी गायब हो गया? जी हाँ। पूरी आर्कियोलॉजिकल टीम लगभग 20 लोग थे और सिर्फ वू सेंजिंग ही बचा है। कैसे? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? जो हुओलिंग समंदर में गई थी, हुओलिंग नहीं थी वो नहीं तो फिर और कौन थी बताओ? मैं नहीं जानता। क्या आपको कुछ अजीब नहीं लगता? सिर्फ तुम्हारी एक तरफा कहानी पर मैं कैसे विश्वास कर लूं? हाँ, तुम उसे उसकी माँ से भी ज्यादा जानते हो क्या? शायद कुछ चीजें मेरी समझ के बाहर हैं। जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से यही सच है। आपको विश्वास नहीं करना है मत कीजिए। हाँ, कुछ भी हो जाए पर इसका फैसला तो उनके मिलने के बाद ही हो पाएगा। उम्मीद है वो जल्दी मिल जाए। किसी और के लिए नहीं तो मेरे लिए ही सही। वैन जीन भी तो है। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। कभी ये सोचा है कि सिर्फ तुम ही वापस क्यों आए? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है, समझ रहे हो तुम? हाँ, मसला तो है। शुक्र है मैं जिंदा लौट आया। उस वक्त मैंने वो सेंजिंग का विश्वास नहीं किया। उसके विपरीत उसने वो जानबूझकर किया था। वो और जी खानदानों के वारिसों को बर्बाद करना चाहता था। उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे एक वीडियो टेप का पैकेट मिल गया था। उसने यही कपड़े पहने हुए थे जब उसे आखिरी बार देखा गया था। ये 1 हफ्ते पहले की है जब आर्कियोलॉजिकल टीम को जाना था। वो उन्हीं कपड़ों में घर आई थी। उसने बताया कि मशीन हिलाते वक्त कपड़ों पे तेल लग गया था और इसीलिए उन्हें बदलने के लिए वो आई है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम हो कौन आखिर? जाने दो मुझे, जाने दो मुझे।
अब मैं समझा आपने शक क्यों नहीं किया। इस वीडियो टेप के साथ मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर सकती थी। मैं किसी और को पता लगने नहीं दे सकती थी, खासकर मास्टर जीव को। वो पूरी साजिश को भांप भी सकते थे या फिर इस वीडियो से कोई क्लू ढूंढकर दोषी तक भी पहुंच सकते थे। वो बहुत ही तेज दिमाग वाले इंसान थे। भगवान जाने वो क्या करते, उन्हें पकड़ पाना मुश्किल है। मेरी प्यारी बच्ची लिंग लिंग को कुछ हो जाता तो। अपनी आखिरी सांस तक मेरे दादाजी यही समझते रहे कि एक एक्सीडेंट है। अपनी तेज बुद्धि से मास्टर जीव ने, हाँ, इस रहस्य को मास्टर जीव ने सुलझा लिया होगा। लेकिन उनके स्वभाव के हिसाब से मैं कह नहीं सकती कि आखिरकार उन्होंने क्या किया होगा। ऊपर से शी लियन हुएन की डेड बॉडी भी अभी तक मिली नहीं है। फिर वो मास्टर वो ने उन्हें क्या बताया? चाचू आप आ गए। इस बार आपने क्या किया? ये तुम्हारे बड़े चाचा हैं, तुम्हारे चाचा के भाई। दोनों ही एक जैसे दिखते हैं। नमस्ते बड़े चाचू। लियान हुआन ये लाया है, ये देखिए। अंदर जाओ। इतने साल में बस एक ही वीडियो टेप मिला। बाद में मुझे एक और वीडियो मिला। बाहर निकालो मुझे, जाने दो मुझे, बाहर निकालो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। उस टेप में खुद ही नष्ट होने वाला यंत्र लगा था। जैसे ही मैंने उसे देखा वो फट गया था, उसमें आग लग गई थी। वो लिंग लिंग के गायब होने का 3रा साल था। कपड़े अभी भी वही थे। वो कमजोर पड़ गई थी। उसने कुछ नहीं कहा, बेड के पास बिना हिले खड़ी रही बस। कैमरा बिल्कुल उसी की ऊंचाई पे रखा था, बिल्कुल उसके सामने। ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो पुरानी रिकॉर्डिंग थी। हाँ, वो नष्ट होने वाला यंत्र काफी उलझाने वाला था। अगर हम उस वीडियो को दोबारा देख पाते तो जरूर हमें कुछ ना कुछ क्लू मिल पाता। वही तो वो नहीं चाहता था, इसलिए उसे नष्ट करवा दिया। उसके बाद, उस आग के बाद मुझे फिर दोबारा लिंग लिंग की कोई खबर नहीं मिली। मैं और रिस्क नहीं ले सकती थी क्योंकि लिंग लिंग उन लोगों के कब्जे में थी। तो इतने सालों में कम से कम सतह पर ही सही आपने लिंग आंटी को ढूंढने की ज्यादा कोशिश नहीं की। आप वो फैमिली से दूर रहीं, यहां तक कि जब जीजू इसमें दखल देने लगी तो आप उसके बीच में आ गई।
मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हाल ही में आपका बर्ताव मुझे अजीब लगा। आपने मुझे वो फोटो क्यों भेजी? मैं चाहती थी तुम खुद वू सेंजिंग और वूजी के असली रंग देखो, उनकी सच्चाई जानो। फिर से वही कहानी, आप फिर से झूठ बोल रही हैं। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ शीजी। मिस्टेक 9 की अकेली औरत होने के नाते हिंसा और लालच भरी ऐसी दुनिया में मुझे लोगों की परख तो आनी चाहिए। इधर देखो, पिछले कई दशकों से मुझे ये मान रहा है कि चाहे सामने कोई भी हो, मैं एक ही नजर में पढ़ लेती हूँ, लेकिन वू सेंजिंग को मैं नहीं पढ़ पाई। अब आगे इस बारे में हम बात नहीं करेंगे कि वू सेंजिंग और लिंग लिंग के बीच में क्या रिश्ता था। फिलहाल उस अंतिम मकसद को छोड़ देते हैं। केवल वही कैसे बच के आ सकता था यहाँ पर? तुम्हें नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है? आप वू सेंजिंग को चैन से जीने नहीं दे सकती, क्यों? क्या तुम्हारे छोटे चाचा ने मरते वक्त तुम्हें सच नहीं बताया था? तुम्हें अब भी लगता है कि वू सेंजिंग बेकसूर है? अभी हमें यह पता है कि हेनरी सीबेड कब्र में शामिल था। आर्कियोलॉजिकल टीम के गायब होने के पीछे भी वही था। आप ऊपर ऊपर से उसके साथ काम करती हैं। क्या आपको अपनी बेटी को ढूंढना है या आपको उसका रहस्य जानना है? हेनरी ने आपको उसकी मदद करने के लिए मना लिया, और ऐसा भी नहीं है कि उसने आपको आपकी बेटी के नाम से धमकाया हो। तो फिर बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ उसका रहस्य, और वो रहस्य अमर होने का है ना? इस दुनिया में अमर होने जैसी कोई चीज नहीं होती। जानता हूं बचकाना लगता है, लेकिन हेनरी कॉक्स इसी की मिसाल है। उसकी शारीरिक हालत देखिए, इसे विज्ञान से नहीं समझाया जा सकता। आप माने या ना माने, मुझे भी थोड़ा बहुत विश्वास है। नहीं, अगर सच कहूं तो लगभग 70% विश्वास हो गया है। अगर उसने और सबूत दे दिया तो जो बचा हुआ 30% है, उस पर भी विश्वास हो जाएगा। कौन सा सबूत है उसके पास? हेवनली पैलेस। जयशा, सब तैयार है ना? जी तैयार है। आज रात हम नॉर्थ ईस्ट निकलेंगे और सुबह चढ़ाई करेंगे। मैंने चेक किया है, 2 दिन तक मौसम ठीक रहेगा, चढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्लाउड स्काई पैलेस का रास्ता भी मैप कर लिया है। बढ़िया। मास्टर हुआ, आपका क्लाउड स्काई पैलेस जाना जरूरी है क्या? मुझे लग रहा है कि बात यह है, मुझे उससे आमने सामने बैठ के बात करनी है। कोशिश करते हैं, इस बार निकल जाएंगे।
रास्ता मिल जाएगा। भाई अब हार मान लो। हाँ, छोटे उस्ताद कब से लगे हुए हैं, याद भी है कब से चले हैं हम। ये भूतों ने तो अंधा कर दिया है, सही रास्ता ढूंढना है। इस जन्म में तो नहीं मिलेगा। ये तुम्हें कैसे पता? खुद ही देख लो ना, वो डेड बॉडीज, उन्होंने तुमसे ज्यादा कोशिश करी होगी भाई। पांसी, प्लीज खाना बचा कर रखना, लंबे जंग के लिए हमें बहुत काम में आएगा। जितना समय ये चलेगा उतनी ही अच्छे की उम्मीद है, समझ रहे हो ना? सुनो छोटे उस्ताद, हमारे पास जितना खाना बचा है ना, उससे 2 ही लोग खा पाएंगे। तो क्या बचाऊं मैं, खा लें दो यार। अगर बॉम्ब भी काम ना आए तो समझ लो कहानी का दी एंड। चलो आना लगाओ मेरे बावर्चियों, मेरा दिमाग जल्दी से भटकाओ ताकि मैं बचने का कोई रास्ता सोच सकूं। क्यों? शुनजी, 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 ये बिगड़ गया। जल्दी जल्दी आओ यार, इसे कंट्रोल करो। चाहिए था यहाँ पे। अब ठीक है। शुनजी, आराम कर लो। आराम करो। ये सिर्फ अभी के लिए शांत हुआ है, ये कभी भी वापस बिगड़ सकता है। हमें लिटिल ब्रो के पास जाना होगा। बांध के रखो इसे। शांत रहो तुम। तो बेसिकली ये 2 स्क्वायर है और बीच में है स्पिरिट हॉल। वो सबसे सख्त जगह है। मुझे लगता है कि वॉन्गजेंग ने वहां पे तो कुछ भी नहीं किया होगा। स्पिरिट हॉल वाले गड्ढे, डिफेंस वाले गड्ढे, नए डिफेंस वाले गड्ढे और सर चकराने वाले रास्ते के मोड़, और तो और हम अंडरग्राउंड पैलेस में भटक रहे हैं। तो क्या तो अरे क्या तो बहुत हुआ, बहुत सोच लिया आपने। हम जैसे सोच रहे हैं ना वो किसी काम का नहीं है, सब गलत निकलता है, कोई काम का नहीं निकला। शक्ल अच्छी ना हो ना तो बातें अच्छी किया करो। ये सच है, वैसे ही हमारे दिमाग का फ्यूज उड़ा हुआ है और अब तुम समय के साथ साथ ताकत भी वेस्ट कर रहे हो। एक काम करते हैं, हम सारे तरीकों को ना लिख लेते हैं और फिर सब पे चर्चा करके एक एक को आजमाना शुरू करते हैं। इतना आसान है, समझाना जरा। ए ला नोटबुक दो मुझे, छोड़ो उसे, जल्दी दो। ला अब बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या क्या रास्ते हैं? हाँ, डिटेल्स छोड़ो, मोटा मोटा बोलना, ठीक है? चलो बोलो। जाल। हाँ जाल है, और क्या? मुझे लग रहा है हमारे जज्बात पे असर हुआ है। शायद हम किसी के वश में हैं। हम हर बार यहीं आ जा रहे हैं, जैसे मुझे किसी ने वश में कर रखा हो। तजुर्बे से बोल रहा है ये। भ्रम जाल। आगे? टेक्निकली देखने चाहे तो ये पैरेलल दुनिया हो सकती है। अरे इस सब में मत घुसो यार, कुछ ऐसा बोलो जो मुझे। छोटे उस्ताद सबसे पढ़े लिखे हैं, उन्होंने सही ही बोला होगा, चुपचाप लिखो। ठीक है, पैरेलल दुनिया। मुझे लगता है ये जगह भूतिया है। और किसी का कुछ है? कोई और? 5वां आइडिया? कोई नहीं है? ठीक है, बाद में सोचते हैं। पहले से शुरू करते हैं, दूसरा भी इसी के साथ हो जाएगा। ये लो, पिस्तौल देना। ठीक है, तो मैं अभी एंट्रेंस पे जाता हूं और गोली चलाता हूं, देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है?
नहीं, पहले सब बता के जाओ पहले। गोली चलाओगे? यस। पांसी, हम कुछ और देखते हैं। वो भ्रम वाला, गोली की तो जुबान होती नहीं है, उसका सीधा हमारे जज्बातों पे असर हो सकता है। तो असल में हम सरल भाषा में समझे तो जो गोली है वो रास्ते तक लग जाएगी। अब वापस पहला, अगर वो जाल है और रास्ता छोटा है तो 2 सेकंड में गोली वहां से पार हो जा सकती है। कोई भी जाल इतना जल्दी काम नहीं करेगा, वो मुझे पता है। मोटा भाई का आइडिया अच्छा और दमदार है, इसके पीछे कोई तो साइंस है। चलो मोटा भाई, क्या तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो मोटा भाई? अरे गोली कहाँ गई? कसम है मुझे कबर खोदने वालों की। जैसे ही मैंने गोली चलाई, पलक झपकते ही गोली वापस मेरा सिर ही खोल देती है। अब जाओ, जाके ढूंढो वो बुलेट होल कहाँ है। चलो चलो। रुको मोटा भाई, क्या गोली वापस आ गई? वापस आ गई यार। ये देखो, ये रही बुलेट। ठीक है, ये लो, माया जाल है, ये लो। बॉस, वापस वहीं आ गए। सिग्नल मिला। सर। कहाँ हो तुम और वहाँ का स्टेटस क्या है? सर, हम स्काई पैलेस के पेंटिंग कॉरिडोर में हैं। यहाँ सबको भ्रम हो रहा है। हम पिछले 7 घंटों से गोल गोल घूम रहे हैं पर कोई रास्ता नहीं। ये कैसे हो सकता है? हम बार बार घूमकर उसी जगह आ रहे हैं। सीधा रास्ता है, अभी तक एक मोड़ भी नहीं आया। मुझे पता है कि हम गलत ही जा रहे हैं। क्या पता है तुम्हें? बस बहुत हुआ, मैं वापस जा रहा हूँ। क्या है ये सब? मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। हम फंस गए हैं क्या? चुप रहो। फोन मत काटना, तुम चलना शुरू करो। जेसन, सर का चुप रहो। पेंटिंग्स बदल गई हैं। ये भी बदल गई। ये कान खजूरा था, ये कब बदली? समझ नहीं आ रहा। ये हो क्या रहा है? हम कहां पर हैं? हमें यहां से जल्द निकलना होगा। एक काम करो, इस दीवार को उड़ा दो। बिल्कुल नहीं। अगर कोई और जाल हुआ तो? अगर हुए भी तो कुछ 100 साल पुराने ही तो होंगे। हमारे पास ढेर सारा बारूद है। मेरी बात मानो, उड़ा दो इसे, उड़ा दो। अगर और जाल निकले तो क्या? हम क्या करेंगे? वो शेंगशिंग की सुनो, उसे उड़ा डालो। डायनामाइट तैयार करो, जल्दी। हाँ, चलो। क्या हुआ? हेनरी कॉक्स डर गया क्या? वो तो महान था ना, बड़ा शक्तिमान बना फिरता था। क्या हुआ? ये माया जाल है, यही देखना बाकी रह गया था। बकवास मत करो, अपनी आंखों से देखा है हमने। अच्छा वो तीसरा क्या था? हाँ तुमने बोला था ना वो कुछ अटपटा सा, उसे कैसे साबित करेंगे? लिटिल ब्रो, क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हो तुम? कहीं वो भी पैरेलल स्पेस ही तो नहीं थी? सही कहा, लेकिन साबित कैसे करें?